Student, you are welcome in our SST class. I am Adri Bharadwaj. I am your SST teacher. Today I am going to explain you about the Battle of Buxar. आज हम Battle of Buxar के बारे में पढ़ेंगे. Though the puppet Nawab Mir Jafar failed to comply with the ever increasing demand of the English, consequently he too was replaced by the Mir Qasim as the Nawab of Bengal. Mir Qasim was the son-in-law of Mir Jafar, and he in turn granted a zamindari right of the Burdwan, Medinapur and the Chittagong district to the English. He also promises to help the company financially in its southern expansion. जो बंगाल का जो नवाब था वो ईस्ट इंडिया कंपनी की कठपुतली था और वो जो कंपनी की जितनी डिमांड थी वो पूरी करने में असफल हो गया था, इसीलिए उसको जो मीर कासिम था जो कि मीर जाफ़र का दामाद था उसके द्वारा रिप्लेस कर दिया गया और मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया गया था। तो और उसको 3 डिस्ट्रिक्ट और ग्रांटेड कर दिए गए थे, अधिकार में दे दिए गए थे। बर्धमान को, मिदनापुर को और चित्तगोंग को उसके अंडर में कर दिया गया था और उसने ये प्रॉमिस किया था मीर कासिम ने कि मैं कंपनी के लिए इकोनॉमिकल सी कंडीशन और फाइनेंशियल में इसको हेल्प करूँगा। मीर कासिम ट्रांसफर हिज कैपिटल फ्रॉम द मुर्शिदाबाद टू द मेगर इन ऑर्डर टू द अवॉइडेड द कंपनीज interference in his policies, and he made the effort to train his army in the modern European method, and he also imposed the restriction on the internal trade in company in the Bengal, and he abolished all duties on internal trade to provide the equal opportunity to both the English and the Indian for the trade. अब जो मीर कासिम था उसने जो अपनी कैपिटल थी वो मुर्शिदाबाद से मैंगलोर की ओर ट्रांसफ़र कर दी गई थी और जो कंपनी की जो पॉलिसीज़ हैं उनको इग्नोर करने लगा था और उसने अपनी जो आर्मी थी उसको ट्रेन जो यूरोपियन मेथड थी उसके अकॉर्डिंग वो ट्रेन करना चाहता था क्योंकि वो अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता था। और साथ में ही जो कंपनी के साथ जो उसका ट्रेड चल रहा था, मतलब जो व्यापार चल रहा था, वो अपनी ड्यूटी तो करता था, थोड़ा बहुत ध्यान देता था, लेकिन परफेक्टली ध्यान नहीं दे पा रहा था, मतलब उसको भी अवॉइड करने लगा था। इसलिए वो इंग्लिश की और इंडियन की, क्योंकि अब वो नवाब बना था तो जो वहाँ के जो लोग हैं उन लोगों की भी उसकी जवाबदारी बनती है, तो उन लोगों को भी उसे देखना पड़ता था, तो वो कुछ ध्यान इनके ऊपर भी देता था और कुछ कंपनी की ओर देता था। द इंग्लिश वर बोथ द सरप्राइजेज एंड द अराम बाय दिस मूव्स of the Qasim, and he was defeated by the English in several encounters and forced to flee the court. अब वो ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहा था, इसलिए ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी उसको अच्छा नहीं लगा इस बात का कि हमने इसको नवाब बना दिया और ये हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रहा, इसलिए उसको उन्होंने इनकाउंटर करवा दिया गया और उसको हरवा दिया गया। देयर वॉज अ फॉर्म ऑफ एलियंस विद द सिराजुद्दौला एंड the Nawab of the Awadh and Shah Alam II and the Mughal Emperor in order to expel the English from the Bengal, और ये लोग उसकी हेल्प करने के लिए आए थे। इन 22 अक्टूबर 1964 द कंबाइंड फोर्सेस ऑफ द मुग़ल एम्परर, और 1964 में जो फोर्स है वो एक साथ आई। द नवाब ऑफ अवध एंड द मीर कासिम क्लैश विद द ब्रिटिश फोर्सेस, और इनकी जो लड़ाई है वो किसके साथ हुई? ब्रिटिश के साथ में हुई। बाय द मेजर मुनरो, मतलब लड़ाई हुई। द ब्रिटिश वॉन द क्रशेस डिफीटेड एट द बक्सर, और इसी को बक्सर की लड़ाई कहा जाता है। और इस लड़ाई में जो ब्रिटिश थे वो जीत गए थे और बंगाल के वो जो नवाब थे वो हार गए थे, जबकि वहाँ से 2-3 नवाब और आ गए थे इनकी हेल्प करने के लिए। बक्सर एंड मीर कासिम हैड फ्ली फॉर हिज लाइफ, और मीर कासिम को अपनी लाइफ से भागना पड़ा है। शाह आलम एंड द शाह नवाब ऑफ द अवध सरेंडर, और आखिर ये 2 नवाब जो आए थे, शाह आलम और नवाब ऑफ अवध, इनको सरेंडर करना पड़ा। द ट्रीटी ऑफ द इलाहाबाद, इसलिए इसको इलाहाबाद की संधि कहा जाता है। साइन बिटवीन द क्लाइव, और फिर ये जो संधि पर है साइन हुए, जो कि और किसको नवाब बना दिया गया? क्लाइव, हु नाउ द गवर्नर ऑफ बंगाल, जो बंगाल का गवर्नर बना। एंड द मुग़ल एम्परर एंड द नवाब ऑफ
नवाब ऑफ Awadh in 1765. The treaty restored Awadh to Nawab, but he had to give the district of the Kara and Allahabad. He also had the pay war of the penalty of 50 lakh. उसको कितने की पेनल्टी लगाई गई? 50 lakh की पेनल्टी लगाई. The Nawab agreed to the maintain the British troop, who in the return who would be the Nawab of the time of the needed, जो कि उस समय की जो रिक्वायरमेंट थी उसने नवाब की हेल्प की. उस समय हेल्प की ज़रूरत थी. द मुगल एम्परर ऑल्सो ग्रांटेड द दीवानी ऑफ बंगाल एंड बिहार एंड उड़ीसा. द कंपनी विद द टर्न प्रोमिसेस टू गिव हिम द पेंशन ऑफ 26 लाख पर एनम. जो कंपनी थी उन्होंने ये प्रॉमिस किया था कि हम 26 लाख रुपए हर साल का तुम्हें देंगे. तो दीवानी ग्रांटेड बाय द मुगल एम्परर. जो दीवानी थी वो मुगल एम्परर द्वारा इंक्रीज की गई और उसकी इनकम बढ़ा दी गई. It's enough for today. We will continue tomorrow. Thank you so much, class.